हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोलपेट का न्यू पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टेंगली फॉक्सी के साथ उस बैटल अरीना में बुरी तरीके से फंस चुका था, जहां जनरल चाओ भी उसके ऊपर माइंड सप्रेस का यूज करते हुए उसे पेन दे रहे थे। एक अकेला फॉक्स 10 खतरनाक बीस्ट के साथ अकेले फाइट करता है और वो दोनों ही खुद को प्रूव कर देते हैं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात से भी जनरल चाओ को खुशी नहीं मिलती, तो वो उसे मारने की पूरी तैयारी कर रहा था। पर तब तक चीफ हेडर आकर उसकी सारी हरकतें नोटिस करके उसे सजा सुना देते हैं। वैसे चीफ हेडर यहाँ उस व्हाइट आई डीमन को लेने आए थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही टेंगली सेंसलेस हो गया था, वो लोग उसे उठाकर एक बोट में ट्रांसफर कर देते हैं, जहां उसके होश लौटने पर उसे एक भारी सी आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कह रही थी कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या है जो कि तुम्हें जीने के लिए इच्छा दे रहा है। यह आवाज टेंगली को जगा देती है और वो उठते ही काफी ज्यादा पेन बर्दाश्त करता है, पर फिर अपने सामने चीफ हेडर को देखकर कह रहा था कि क्या तुम यहाँ पर अपने व्हाइट आई डीमन को अपने साथ ले जाने आए हो। यह सुनकर चीफ हेडर का कहना था कि जब तुम्हारी जिंदगी आखिरी सांसें ले रही होगी, मैं उस वक्त उस व्हाइट आई डीमन को लेने आऊंगा, क्योंकि तब तक तुम उसका खाना बन चुके होगे। फिलहाल तो तुम उसका सोर्स हो जिससे उसे पावर मिल रहा है, तो मैं अभी तुम्हें उससे क्यों दूर करूंगा। ये सुनने के बाद टेंगली गुस्से में कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम उस व्हाइट आई डीमन को अपनी बॉडी में रख पाओ, या फिर तुम्हें इस बात से डर लगता है कि वो तुम्हें जिंदा निकल जाएगा। टेंगली की बातें सुनकर चीफ हेडर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे डिससेटिस्फेक्शन होगा कि मैं सच में ही इस काबिल नहीं हूँ, या तुम मुझे अपनी बातों में उकसाना चाहते हो। लेकिन अफसोस, इन दोनों में से कुछ ही नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी यह चालबाजी मुझ पर काम नहीं करने वाली। चीफ हेडर धीरे धीरे टेंगली की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुम्हें चू फैमिली की काफी ज्यादा याद आती होगी ना। तुम बिल्कुल उसी सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में मैं हूँ, यंग फैमिली के प्रेशर में सर्वाइव करने की जिंदगी। पर अफसोस, जिस सिचुएशन में मैं तुम हो, वहाँ पर तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारे ये बेवकूफ तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। हाँ, अगर तुम डीमन क्लान में ज्वाइन होकर यंग फैमिली की तरफ हो जाओ तो फिर तुम्हारा सर्वाइव के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि यह मैंने किया था। पर इसके अलावा तुम इस व्हाइट आई डीमन को बहुत ही लंबे समय तक बॉडी में रखकर फीड किया है, तो इससे यह तो कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है। तो मैं तुम्हें सर्वाइव करने का एक रास्ता देता हूँ। टेंगली गुस्से में बस बातें सुन रहा था, पर यह वाली बात आते ही कि चीफ हेडर उसे सर्वाइव करने का मौका दे रहे हैं, वो एक्टिव होकर कहता है कि क्या कहा तुमने। चीफ हेडर कहते हैं कि ये बोट असल में डीमन आइसलैंड की तरफ जा रही है, पर तुम काफी ज्यादा लकी हो। इसके अलावा अगर तुम डीमन आइसलैंड में नहीं जा सकते, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो दूसरा रास्ता एक और है तुम्हारे लिए। हमारे जो प्रिंसेस है, उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था उस व्हाइट आई डीमन के साथ जब वो सिर्फ 13 साल की थी। वो उसे अभी तक फीड करती है, और उस व्हाइट आई डीमन ने कहा था कि जब वो फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा तो वह प्रिंसेस की बात मानने लगेगा। इसके बाद चीफ हेडर उसे प्रिंसेस को दिखाते हैं, जो कि उस बोट में मौजूद थी। टेंगली भी उस प्रिंसेस को देखने लगता है। यहाँ चीफ हेडर बता रहा था कि प्रिंसेस ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर जाने दूं, पर सच कहूँ ये उतना अच्छा नहीं कि जितना तुम मुझसे भीख मांगो मैं तुम्हें रहम खाकर यहाँ से जाने दूं। अब उसकी ऐसी बातों पे टेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यह सोच के कि मेरी पूरी फैमिली को खत्म करने के बाद अब चाहता है कि मैं इससे माफी मांगूंगा, तो वो कह देता है कि कभी नहीं। यहाँ चीफ हेडर हमारे टेंगली से कहते हैं कि मैं कल सुबह तुम्हारा बोट की छत पर इंतजार करूंगा और मेरा सोलपेट तुम्हें वहां पर लेकर जाएगा। पर अगर तुमने घर जाने की कोशिश की या भागने की जरूरत की तो रास्ते में ही मरवा दिए जाओगे। यह धमकी देने के बाद वो तो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम टेंगली को दिखाया जाता है, जो कि फॉक्सी के जरिए प्रिंसेस के पास एक छोटा सा लेटर पहुंचाया था, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि थैंक यू उसकी हेल्प करने के लिए। इस लेटर को पढ़ते हुए प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें टेंगली को दिखाया जाता है, जो कि चीफ हेडर के उस फ्लाइंग बीस्ट पर बैठकर डीमन आइलैंड की तरफ रवाना हो चुका था, जहां वो हवा में अपने न्यू स्किल को प्रैक्टिस करते हुए कह रहा था कि मेरी यह सोल स्किन यानफू बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि फ्यूचर में फाइट करने के दौरान उसकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है सेल्फ प्रोटेक्शन में। रास्ते में आगे बढ़ते हुए टेंगली उस चीफ हेडर की कही हुई बातों को याद करने लगता है, जब उन्होंने कहा था कि इस डीमन आइसलैंड में उसे काफी सारे प्रिजनर्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपस में ही फाइट कर सर्वाइव करते हैं। ये प्रिजनर्स आइलैंड 3 साल में सिर्फ एक बार ओपन होता है, और लास्ट तक सर्वाइव करने वाले को हम डीमन पैलेस में ले जाते हैं।
चीफ एल्डर ने यहाँ पर हमारे टेंगली को इसलिए भेजा था कि वह प्रिंसेस की बातों को ना टाल सके उसे जिंदा रखने के बारे में। और दूसरा, अगर टेंगली कैपेबल ना हो तो वो इस प्रिजन आइलैंड में काफी सारे लोगों के साथ फाइट करके ही खुद ही मर जाएगा। जहाँ वो इस बात को उसे क्लियर भी कर देता है कि अगर तुम वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाए तो कोई भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा कि मैंने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा। यह सारी बातें सोचते हुए हमारा टेंगली उस आइसलैंड के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। टेंगली को चीफ एल्डर ने यह धमकी दी थी कि वह भागने के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि वो व्हाइट आई डीमन जो कि उसकी बॉडी में मौजूद है उस पर सोल ट्रैकिंग लगी हुई है। तो वो एक पॉइंट के बाद उसे लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो वो व्हाइट आई डीमन उसे खुद ही मार देगा। अब वो फिर भी अपनी जिंदगी को रिस्क में डालते हुए तेजी से उस आइसलैंड की तरफ जा रहा था। टेंगली आगे बढ़ते हुए सोच रहा था कि बस उसे किसी भी तरीके से सरवाइव करना होगा। फॉक्सी और उसे यहाँ पर अपना 100% देकर यहाँ से बाहर निकलकर खुद को साबित करते हुए एक दिन उस एल्डर शिया को कूटने को बल लाना है ताकि वो जान की भीख मांगे। तभी तेजी से उस फ्लाइंग बीस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए टेंगली नोटिस करता है कि आसमान में एक और बीस्ट मौजूद है जिसके ऊपर फ्लाई करने की वजह से आसमान में बादल पूरी तरीके से इफेक्ट हो गए थे। तेजी से हवाएं चलने लगी थी और टेंगली का फ्लाइंग बीस्ट डिसबैलेंस होकर तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वो दोनों खुद को संभालते हुए उस जगह से दूर हटकर देखते हैं कि आखिर यह बीस्ट है क्या। पता लगता है कि यह 2 पंखों वाला एक खतरनाक ड्रैगन है, जिसे देखने के बाद टेंगली काफी ज्यादा शौक था और वह कह रहा था कि क्या इस तरीके के सोल पेट्स भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। उसे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी मरने वाला हो। इसके बाद वो दोनों फटाफट से उस आइसलैंड की तरफ पहुंचते हैं। जहां जाने के बाद हमारे टेंगली को वो आइसलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। टेंगली को उस घास के मैदान में छोड़कर वो बीस्ट वहां से उड़ जाता है। उस बीस्ट को जाने के बाद हमारा टेंगली फॉक्सी को समन कर लेता है, जो आते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। टेंगली उसे देखकर कहता है कि अब तुम्हें और मुझे एक्टिव होना होगा आने वाले खतरे के लिए। फॉक्सी भी बिल्कुल रेडी थी, तो टेंगली यह देखकर कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा रेडी लग रही हो। और उनके इस सफर को एंजॉय करने के लिए सिल्क वॉर्म भी उनका साथ देने वाला था, जो कि फॉक्सी के सर पर बैठ के आगे का रास्ता तय करने लगता है। हमारी फॉक्सी को उछल कूद करता देखकर टेंगली अपने मन में सोचता है कि फॉक्सी, अब दोबारा मैं तुम्हें उन बुरे लोगों के हाथ नहीं लगने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अब वो फॉक्सी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। आगे बढ़ते हुए उन्हें काफी समय गुजर जाता है और वो लोग एक वाइन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ टेंगली उस वाइन ट्री के बेलों को धीरे धीरे हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। फॉक्सी भी उसके साथ चल रही थी कि तभी एक वाइन के खींचते हुए उसके सामने एक बड़ा सा क्रिस्टल आ गिरता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और अजीब लग रहा था। जिसे थोड़ा सा गौर से देखने पर टेंगली को पता लगता है कि यह तो एक आइस क्रिस्टल है, जिसके अंदर एक पर्सन की लाश है। वो उस आइस क्रिस्टल को गौर से देखते हुए कह रहा था कि आखिर इस इंसान की ऐसी हालत किसने की होगी। वो थोड़ा उसके एक्सप्रेशन पे गौर करते हुए उसे पता लगाने की कोशिश करता है कि इस इंसान को रिएक्ट करने से पहले ही मौत का मुंह देखना पड़ा है। टेंगली अपने पास से अपना सा छोटा सा नाइफ निकाल लेता है कि अगर इसके पास सर्वाइव करने के लिए कुछ मिल जाए तो वो रख लेगा। वो तो इस आइस कॉफिन को देखकर सोच रहा था कि शायद वो बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और तभी वहाँ पर एक हिट आकर लगता है, जो कि उस बीस्ट ने किया था। शायद उस बीस्ट को पता लग गया था कि टेंगली उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। टेंगली और फॉक्सी काफी मुश्किल से उस खतरनाक अटैक को डॉज करते हुए दूर हट जाते हैं और वो अटैक जाके सीधा क्रिस्टल पे लगता है। इस चीज को देखने के बाद टेंगली और फॉक्सी को पता लग जाता है कि यह एक आइस फैल्कन है, जो कि 3rd स्टेज पर है। इसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिसे सोचकर ही टेंगली समझ गया था कि तभी ये इंसान इतनी जल्दी मर गया। अभी वो आइस फैल्कन काफी पावरफुल अटैक उन दोनों पर करने वाली थी, अपने आइस को रिलीज करते हुए। इससे पहले कि यह आइस उन तक पहुंच पाता, यहाँ टेंगली फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि वो अपने आइस फ्लेम का यूज करे। फॉक्सी ऐसा ही करती है, तेजी से अपने आइस फ्लेम को रिलीज करती है, जिससे वो अटैक ब्लॉक हो गया था। ये 3 स्टेज आइस फैल्कन इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उन पर आइस की बारिश कर रही थी। इसकी इतनी पावर को देखने के बाद टेंगली फॉक्सी से कह रहा था कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, तो तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। तो फॉक्सी ऐसा ही करती है और फिर वो रोर करते हुए फैल्कन को यह दिखा रही थी कि अब वो भी फाइट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। इधर वो आइस फैल्कन अपने कोल्ड ओरा को रिलीज करते हुए तेजी से फॉक्सी की तरफ बढ़ ही रहा था और वहीं दूसरी तरफ फॉक्सी अपने स्पिरिचुअल जंप का यूज करते हुए तेजी से उस फैल्कन की तरफ बढ़ रही थी।
फॉक्सी को इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखकर टेंगली भी अपने पास एक सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसे पता लगता है कि हमारी फॉक्सी उस आइस फैल्कन से थोड़ा भी नहीं डर रही। वो यह देखकर खुश था कि वो कितनी हिम्मत से तेजी से उस पर अटैक करने जा रही थी। अब तक फॉक्सी के टेल से भी फायर रिलीज होना शुरू हो चुका था और फॉक्सी एक जबरदस्त पंजा उस फैल्कन को मारकर पेड़ पर लैंड कर गई थी। पर वो फैल्कन इस अटैक से घायल तो नहीं होती, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्सा में पीछा करने लगती है। तो टेंगली भी फॉक्सी के साथ उसका पीछा करने हुए फॉक्सी को कहता है कि हमें उसे जान से मारना नहीं बल्कि उसे पकड़ना है। फॉक्सी इस बात के लिए रेडी थी और वहीं दूसरी तरफ वो आइस फैल्कन क्रिस्टल अटैक करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो शार्प क्रिस्टल उससे आकर हिट कर पाते, वो दोनों तेजी से अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो आइस फैल्कन उन लोगों को अपने पीछे आता देखकर अभी भी क्रिस्टल बरसाए जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ फॉक्सी उसके उन क्रिस्टल को डॉज करते हुए आगे बढ़ रही थी। यहाँ फॉक्सी एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहीं टेंगली ऑर्डर देता है कि उस पर निशाना लगाकर फ्लेम अटैक करो। तो फॉक्सी ऐसा ही करती है। उस आइस फैल्कन पर निशाना लगाकर एक जोरदार फ्लेम रिलीज करती है, जो कि एक पेड़ से हिट हो गया था। पर फॉक्सी हार नहीं मानती, बल्कि इसी तरीके से और भी काफी सारे खतरनाक अटैक करे जा रही थी। पर वो आइस फैल्कन तेजी से फ्लाई करते हुए फॉक्सी के सारे अटैक डॉज कर लेती है। यहाँ टेंगली भी जंप करते हुए उसके पास आकर अपनी एनर्जी को जबरदस्त हिट करता है, पर यह हिट भी फैल्कन को रोक नहीं पाता। फॉक्सी के लगातार अटैक करने की वजह से उस फैल्कन की स्पीड धीरे हो गई थी और वहीं टेंगली के अटैक करने की वजह से वो फैल्कन कंफ्यूज हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए हमारी फॉक्सी जंप करके मून ब्लेड का यूज करते हुए उस फैल्कन को घायल कर जमीन पर ला देती है। वो फैल्कन काफी बुरी तरीके से घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी उड़ते हुए वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करती है। टेंगली फॉक्सी को कह रहा था कि बस थोड़ी देर और ये फिर हमारे कब्जे में होगी। यहाँ वो सिल्क बॉम्ब डिसाइड करता है कि वो उनकी हेल्प करेगा, तो वो तेजी से अपने सिल्क का यूज करते हुए उस आइस फैल्कन को ट्रैप करके फंसा लेता है, जिसे देखने के बाद टेंगली काफी ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो सिल्क बॉम्ब से कहता है कि आज तुम्हें मैं काफी अच्छा खाना देने वाला हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वही फैल्कन जमीन पर आकर गिर गई थी। टेंगली और फॉक्सी उसे चेक करना चाहते थे। टेंगली का प्लान था कि वो आइस फैल्कन को भी समन कर अपना सोल पेट बना लेगा, पर इससे पहले कि वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर पाता, काफी बुरी तरीके से घायल होने की वजह से वो आइस फैल्कन दम तोड़ देती है। ये देखकर टेंगली को समझ नहीं आता कि क्या यह थोड़ी देर और सरवाइव नहीं कर सकती थी। अगर वो उसकी सोल पेट बन जाती तो वो उसे हील कर चुका होता, पर अफसोस अब यह किसी काम का नहीं रहा। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसे आसमान में काफी सारे सोल फैल्कन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वहीं दूसरी तरफ इस आइस फैल्कन के डेथ होने की वजह से वहाँ पे और काफी सारे आइस फैल्कन आ जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। उन्हें अपने साथी की मौत की खबर लग गई थी और वो टेंगली के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। उन सभी को एक साथ अपनी तरफ आता देखकर टेंगली और फॉक्सी भागना शुरू कर देते हैं, यह कहते हुए कि अगर इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया तो यह सभी काफी है हमारी कब्र बनाने के लिए। और ऐसा ही होता है। वो सभी आइस फैल्कन काफी ज्यादा गुस्से में तेजी से क्रिस्टल अटैक किए जा रहे थे और जिस भी जगह पर वो अटैक हिट करते वो जगह पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। फॉक्सी भागते भागते एक पल को रुककर अपने आइस फायर फ्लेम का यूज करते अटैक करती है। यह अटैक तो काफी ज्यादा जबरदस्त था, लेकिन वो सभी अमाउंट में काफी ज्यादा थे जिन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी उनका पीछा किए जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए टेंगली नोटिस करता है कि आगे की सारी जमीन फ्रीज हो चुकी है और अगर वो इसके कांटेक्ट में आया तो वो भी बुरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा। वहीं पीछे से वो सारा आइस फैल्कन का झुंड उसे पूरी तरीके से घेर चुका था और अब वो आगे और पीछे दोनों तरफ से बुरी तरीके से फंस चुका था। ये तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आगे कुआ और पीछे खाई। और इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।